मानव जीवन का उद्देश्य आत्मबोध है, परम शांति को प्राप्त करना है। हम किस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हों, परम पूज्य श्री धारकुंडी महाराज जी की अमृत वाणी से सुने। हर व्यक्ति के अंतःकरण में बड़ी भारी कल्पनाएं हैं। हर आदमी कुछ चाहता है और वहां जाता है लेने जहां वो चीज नहीं मिलती। झगड़ा इतना है, जहां मिलती है वहां वो जाना नहीं चाहता। तो बात बने तो बने, कैसे बने? सबका मूल कारण है परमात्मा। करीब करीब ये तो हर स्तर के आदमी जानते ही हैं। परमात्मा सुख का दाता है, दुख का दाता है, बुराई का दाता है, भलाई का दाता है, सब देने वाला है। लेकिन ये बीतक क्रम बैठ नहीं पाता, ये एडजस्टिंग नहीं हो पाती। हर आदमी इस पर निर्णय नहीं ले पाता। किसी को धन की कल्पना है, किसी को मकान की कल्पना है, किसी को अन्य और वस्तुओं की कल्पना है, किसी को आसन की कल्पना है, किसी को बसन की कल्पना है। कल्पनाओं में आदमी व्यस्त है। और यहाँ महात्मा लोग वेद शास्त्र पुराण आप्त पुरुषों की वाणियां ठीक उल्टा बताती हैं। कहती है कल्पना का त्याग करो, इच्छा का त्याग करो, अनपेक्ष हो जाओ, अनारंभ हो जाओ, अनिकेत हो जाओ। और जब तुम कल्पना का त्याग कर दोगे तो फिर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। और जब परमात्मा सब चीजों को देने वाला मिल जाएगा तो कल्पनाओं का कोई त्याग नहीं करता। कैसे बात बैठे? ऐसे तो हम रोज कथा सुनेंगे। एक बहुत बड़े सेठ थे, एक मंदिर में हमेशा भागवत की कथा होती थी और रोज नित्य नियम से कथा सुनने जाते थे। और 1 घंटा पंडित कथा कहता था। जब तक कथा शुरू हो बैठ जाए और जब तक समाप्त न हो तब तक उठता नहीं था। बहुत ही नियमीपन सेठ था, श्रोता। दुकान से आके कथा में बैठ गए, नाती को वहां बैठाया। इतने में एक बहुत बड़ा जमींदार आ गया और उसके यहाँ शादी पड़ी थी तो बहुत कुछ ज्यादा सामान लेना था। सेठ से परिचित था। लड़के से बोला सेठ कहाँ है? कहा बोलूं तो सब कथा सुनने गए। अरे गए, जल्दी बुला। जानते हो गरम दल के होते हैं किसान आदमी। 4 महीना गर्मी, 4 महीना वर्षा और 4 महीना ठंडी में ठुटुर ठुटुर के उत्तेजित नेचर के बन जाते हैं। सहन नहीं कर पाते, थोड़ा तेज बोलते हैं, थोड़ी देर में गर्म हो जाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा उल्टा पुल्टी कभी कह देते हैं। तो लड़के को भगाया, सेठ के कान में कहा सेठ जी बहुत बड़ा तुम्हारा कोई पूर्व परिचित एक जमींदार आया है, बहुत सामान लेना चाहता है, आपको बुला रहा है।
तो सेठ बड़े झगड़े में पड़ा कि भाई मेरा नियम तो यह है कि मैं पूरी कथा जब समाप्त होगी तभी उठूंगा, तुम जाओ दौड़ के उसको रोको, मैं आता हूं जल्दी। और 4 ठे गाली भी दिया पंडित को कि पता नहीं कहाँ का पुंगड़ा आज ये बता रहा है, पहले रोज जल्दी बंद कर देता था लेकिन आज नहीं कर रहा है। लड़के को भगा दिया। फिर पहुंचा दुकान पर लड़का, वो भी गरम दल का था। जिम्मेदार बोला अरे लड़के लाया नहीं, सेठ नहीं आया? कि साहब आ रहा थोड़ी हो, कैसा भाग, फिर लाओ जल्दी। लड़के को फिर भगा दिया। इतने में वो भागवती पौराणिक कथा समापन कर रहा था और कह रहा था, एक सूत्र बोला और उसका आशय सुनाना लगा वो कि भाई देखो भगवान कृष्ण गोपी और ब्रजवासियों से कहते हैं कि देखो मैं उसी के हृदय बनता हूँ, हृदय का वासी हो जाता हूँ जो मेरे में अपने चित्त या मन या अंतःकरण को लगा देता है। कैसे लगाता चाहिए, कैसे लगाना चाहिए कि जिधर मन जाए वहीं मेरा स्वरूप दिखाई पड़े। ये खंबा दिखाई पड़े तो खम्मा न दिखाई पड़े, कृष्ण बन जाए। पेड़ की तरफ हमारा चित्त या आंख और मन गया तो पेड़ में पियरी पहने पैर लटकाए डाल में कृष्ण बैठा है, बंसी बजा रहा है, वहां भी कृष्ण ही दिखाई पड़ना है। जहां जहां मन जाए वहां अपने इष्ट देव को धारण करता जाए, यही शुद्ध धारणा है। तो जो साधक इस प्रकार मेरे को हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर वस्तु के अंग प्रति अंगों में और सर्वत्र जो मेरे को देखता है, बस वो मेरे में लीन हो जाता है, मुझे वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा सूत्र की परिभाषा करके पंडित ने समापन किया। तो लड़का जो था वो खड़ा हो गया और गौर से इसको सुनने लगा। निर्मल था, अंतःकरण शुद्ध था और बड़े ही प्रेम से सुना और सब उसके अंतःकरण में बात उतर गई कि भाई ये है कथा का रहस्य। लो ये रोज रोज सुनते, हमको तो पूरा रहस्य मिल गया। भगवान को जहां भी हम देखें वो परमात्मा दिखाई पड़े। लकड़ी में देखें, दीवाल में देखें, वृक्षों में देखें, पुरुषों में देखें, जो भी पदार्थ की तरफ हमारा अंतःकरण और मन इंद्रियां जाएं उसमें परमात्मा बन जाए। जैसे उदाहरण के रूप में उत्तराखंड में चले जाओ, पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, वहां बर्फ ही बर्फ जमा रहता है और है क्या उसमें पानी, तो पानी हो गया परमात्मा, गर्मी हो गई ज्ञान और ये संसार के पदार्थ हो गए बर्फ, व्हाइट सफेद। तो देखिए जो ज्ञान रूपी गर्मी डाल देगा तो ये संसार रूपी बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ और भूटा दिखाई पड़ते हैं वो गल के क्या बन जाएंगे, परमात्मा रूपी पानी बन जाएगा। और कुछ बनेगा? बर्फ अगर गलेगी तो क्या बनेगा? हाँ, तो पानी है परमात्मा। और बर्फ अगर तुमने ठंडी दे दी पानी में तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब समझ लो, तुम्हारे पास यंत्र है। तो वो लड़का अच्छी तरह से सूत्र का अर्थ समझ लिया कि बस अब हम नहीं छोड़ेंगे, हर पदार्थों में पूरा ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे, सब में एक परमात्मा को देखेंगे। ये सच्चा ज्ञान है। अल्लाह भगवान आज हमको दे दिए और बस वो एक तानता करने लगा। वो इधर खड़ा हुआ
तो पिता में भी वही है, मेरे में भी वही है, इसमें भी वही है। ऐसा एक तानता करने लगा। अब वो धीरे धीरे चले और चित्त वहां लगा हुआ है और चलने में ध्यान ही न रह गया उसका। तो धकेलत धकेलत बुढ़ा वही और दुकान तक लाया। तो चल आगे बढ़, और धकेलत जाए तो देखा कि दुकान पे गल्ले की भी दुकान थी। तो कई गाय आके बाजार से और गल्ला खा रही थी। तो बुढ़ा पंडित बहुत, अरे वाह, सेठ बहुत घबरा गया, ये तो बड़ा भारी नुकसान कर दिया। तो दौड़ के गाय की पीठ में एक लाठी मारा बुढ़ा। तो लड़का उधर खड़ा था और एक तानता कर रहा था, पेड़ में देख रहा था। तो पेड़ में का हटा के भगवान को देख रहा था, गाय को देख रहा था। तो गाय और अपने में, मेरे में भी वही है, गाय में भी वही है, गल्ले में भी वही है। तो भगवान है, भगवान है। तो भगवान खाए या रखे या बिगाड़े, उसे कौन हानि और लाभ होगा। एक तानता कर रहा था, ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों में त्रय में एकत्र संयम बना रहा था। और जब उसने एक लाठी गाय के पीठ में मारी तो लड़का की पीठ में लाठी लगी। गाय के पीठ में लाठी न लग के लड़के के पीठ में लाठी लगी। तो लड़का गिर गया। तो यह हुआ, बुढ़ा बोला, बोले भाई तू क्यों, मैंने तो गाय को मारा, एक तो तुमने गलती किया कि गाय को टाला नहीं, और ये तुम्हारी पीठ में कैसे लग गए। तो लड़का गिलगिला के उठा और कहा, बोले आप कथा नहीं सुनते, मैंने आज कथा सुना है और उसमें यही तो निकला था कि एक तानता करो, समय परमात्मा को देखो, समय एक है और ये पदार्थों को गलाओ जो हमें आपत्तिकारक मिले हैं, ये हमारे नहीं हैं। हम खाली आत्मा लेके आए थे। गरीब के घर में बच्चा पैदा होता है तब नंगा आता है, अमीर के यहाँ पैदा होता है तो कुछ लेके, अमीरी लेके नहीं आता, नंगा आता है। और जब जाएंगे दोनों तो खाली जाएंगे। ये पदार्थ कोई लेके आया था, ये तो यहाँ ही हमारे बीच में मिल गए, इसलिए इनके माथे इसको पहले ही छोड़ो, मरने से पहले मरो। और जब मर जाओगे फिर तुमसे मरना नहीं आएगा, इसलिए मरने से पहले मरो। जो मर जाने सोए, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होए। जीवत में मरना भला, पहले त्याग करो। इसलिए अगर परमात्मा सबका मूल कारण है तो पहले परमात्मा की इच्छा पूर्ति करो, जैसे उस बच्चे ने किया। और ये बाप के लेखन न किया जाए कि हम रोज कथा सुने और उठ के चले आवे और कान का झरझरा दे, जो पंडित ने हमारे कान में डाला था वहीं निकाले आवे और अपना काम करे। उसको फायदा केवल एक लाठी से बच गया था बुढ़ा, और उसने कथा सुनी तो उसे दंड हुआ क्या, एक पीठ में लाठी खाया। तो वो लाठी से इतना जबरदस्त लाभ हुआ कि उसका रास्ता अलग हो गया, उत्तम अधिकारी बना लड़का, ईश्वर को प्राप्त किया। और आम जनता सुनते ही रह गई, कोई पल्ले नहीं पड़ा। तो भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हाँ, हमें तुम्हें सबको शांति की जरूरत है, गरीब को भी अमीर को भी। अगर धनाढ्य लोगों को, अगर बड़े आदमियों को, पद वाला लोगों को अगर शांति और सुख मिलता हो तो चले पूछे उनसे। ऐसी बात नहीं है, उनको भी भय है, रेड डर, कर डर, चोर डर, डरे डर पड़े हुए हैं। बल्कि जो गरीब है, जिसके पास निर्धन है, जिसके पास खाने का ही मसाला है, ज्यादा नहीं है, वो बल्कि ठीक, उसको ज्यादा भय नहीं रहता।
और बगैर तोशक तकिया के नींद आ जाती है। खाली कहीं भी नमक रोटी खा लेगा और 150 साल ज्यादा जिंदा रह लेता है। और जिसके पास 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं, जो संपन्न आदि बोला जाता है, तो तमाम डरों का शिकार बनना पड़ता है और डॉक्टरों का ऋणी अलग होना पड़ता है। तमाम ट्रबल घेर लेते हैं, हार्ट ट्रबल, तो ये बीपी ट्रबल, तो किडनी ट्रबल, तो गैस ट्रबल, रोगों का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छा गोस्वामी जी ने कहा है, सबसे भला विमूढ़ जेहि नहीं व्यापी जगत गत। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, महामूर्ख, विमूढ़ सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके ऊपर ये जगत गत न व्यापे। तो जगत को कैसे हटाया जाए? और जगत से हमें आरजू मिन्नत करनी है, बड़ा मुश्किल की बात है। तो ऐसा नहीं होता। आज देखिए, आप हमारी समाज में कोई माता अपने बच्चे को कह दे कि बेटा तेरा इस प्रॉपर्टी में, घर में कोई हिस्सा नहीं है, जाओ और वनवास जाओ, जैसे केकई ने राम को दे दिया था। मेरे विचार से आज का लड़का रात भरे में जाना तो दूर रह गया, शायद माता पिता को सुबह ना निकाल दे। समझ में आ रहा है? अब राम नहीं है। हाँ, वो एक देखिए, हजारों साल पहले एक राम नाम का लड़का हुआ था और माता ने नहीं कहा, विमाता ने कहा था, किन्हीं कारणों बस, कि राम ये तेरे पिता की ये हालत है, ये सब तेरे हाथ के कारण से ऐसा हो गया है। कहे माता मेरी गलती से इनको ये तकलीफ है, जमीन में पड़े हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या बात है? मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूं, मैं इनके लिए सब कुछ कर सकता हूं, आप बताइए जरा क्या बात है? मुझसे कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है? कि नहीं, तो से गलती नहीं हुई है, मैंने किया है, मेरी कुछ मांगे थी, मैंने इनसे डिमांड की, मांग की है, और उसमें तुमको वनवास दे दिया गया है, और साधु के वेश में तुम्हें लंगोटी लगा के जंगल भागना है, और राजगद्दी का अधिकारी मेरा पुत्र होगा भरत। देखिए, अगर आज का लड़का होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर देता जाता, लेकिन वो लड़का बोला और नाच पड़ा। राम ने कहा माता धन्य, मेरा भाई भरत इतना अच्छा बुद्धि और शुद्ध तरीका का है कि उसके लायक गद्दी है, और मुझको तो आपने निहाल कर दिया, ये विश्व का राज मुझको दे दिया, ऐसा कह करके। तो समझ लीजिए, आज का युग नहीं था, त्रेता युग था। हाँ, रोड नहीं थे तब, ये रोलर वगैरह नहीं थे, कैसे डामर के रोड बनते हो, सीमेंटेड बनते हो, ढर्रा थी, और नदियों नालों पे पुल और ब्रिज और रफ्ते नहीं बनते थे, और इतना पॉपुलेशन नहीं था, और ना ये संचार विभाग था, ना ये मोबाइल थे जो कान में हर जगह से बात कर लेते हो, और न दुभाखिया मिलते थे, और हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। बताइए, इतनी बड़ी आपत्तियों का सामना करते हुए वो राम कैसे जंगल चला गया? इसका मतलब सीधा सा है कि उसने दुख का सामना किया और सुख का त्याग किया। और दुख आ रहा था तो उसने बुलाया कि आओ दुख,
हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, अपने पास रखें, सुख जाओ, हम तेरे को नहीं मानते, हम नहीं बुलाते। समझ में आ रहा है? इतने ही पर संतोष उसको नहीं हुआ, आगे चल के उसकी भार्या का अपहरण हुआ, भाई का निधन हुआ लक्ष्मण का, फिर भी वो अपनी त्याग में और उस युद्ध में आगे रथ बढ़ता चला गया। और फिर इतनी घटनाओं के बाद उसे सफलता मिलती है। तो देखिए, आज वो राम नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में, लेकिन उसकी कीर्ति है आज हजारों साल पहले, लेकिन आज भी अगर उसका नाम तुम्हारे मुंह पे आ जाता है, चरित्र उसका देखने को मिल जाता है, कोई नाटकीय ढंग से कोई कृत्य मिल जाता है, तो आप ललायत हुए बगैर, अनुरागित हुए बगैर, उसकी भावना किए बगैर रह नहीं सकते। क्या था उसके पास? उसने केवल दुख का सामना किया और सुख का त्याग किया। इसलिए कहते हैं उल्टा चले सो औलिया, सीधा सब संसार। उल्टा चलो तो जो बहादुर आज कष्ट सहने के लिए तैयार है, जो दुख का सामना करेगा, उसके लिए सुख उसके चरणों को चूमेगा, और जो सुख के पीछे ललायत फिरेगा, घूमेगा, ओके दुख मिलेगा। ये उल्टी दुनिया है, सीधी नहीं है। जब हम दुख का सामना करेंगे तो इसको तप कहते हैं, तपेंगे, इसका त्याग बनेगा। त्याग का रूप कौन है? वैराग। वैराग किसे कहते हैं? हनुमान को। हनुमान कोई बंदर है? हनुमान कहते हैं त्याग को। क्या नाम है? हनुमान। हनन करे जो अभिमान का, उसका नाम हनुमान। तो ये अहंकार जो हमारे अंदर है, इसका कौन हनन करेगा? त्याग करेगा ना, कि राग करेगा? समझ में आ रहा है? त्याग करेगा। त्याग का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए भैया जरूरी इस बात की है कि हम आप नियम पकड़े, उंगली पकड़ लें, एक नियमावली बना लें और इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अगर नहीं समझ में आती है तो कोई समझदार से समझ लेना चाहिए। यथा विमध्यानद्वा, हमारा आपका कुछ अभिमत है, हमारा कुछ उद्देश्य है दुनिया में आने का। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, ये अलौकिक है, ये है नहीं, और फिर हमें तुम्हें भास रही है जैसे तुम सब स्वप्न में सो जाते हो और स्वप्न देख रहे हो सोने में, और आया शेर और तुमको काट डाला। अब तुम मर गए हो और तुम रो रहे हो। कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं ना, और जब तक जागेगा तब तक परेशान रहता है ना, और जब जाग गया फिर वो शेर कहीं काटा, कोई रुबाई हुई, कोई दुख तकलीफ हुआ, जैसा का तैसा मिला। तो जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न गलत है, ऐसे ही जागृत अवस्था में ये समाज, ये देखने वाली सब चीज गलत है। ये हमारे हाथ नहीं लगे। हम चिल्ला जरूर रहेंगे मकान मेरा है, मेरा है, मेरा है, लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक रोज गायब हो जाएंगे, फिर मकान रह जाएगा ना, तो ले जाते लात की पीठ में। हम जरूर चिल्ला रहे हैं कि शरीर, ये हाथ मेरा है, ये कुर्ता मेरा है, ये मेरा सामान, लेकिन पता नहीं है कि हवा आई और निकल जाएगी, फिर पड़ा रह जाएगा, क्या होगा। थोड़ा गौर करें हम लोग, ये क्या है?
ये क्यों ऐसा है, इसमें क्या है रहस्य? ये हमारे तुम्हारे पुरखाओं ने निष्कर्ष किया था। आज तुमसे किसी से पूछा जाए कि भाई कौन गोत्र के हो, कौन निकास है तुम्हारा, कौन द्वारा है, तो किसी न किसी गर्ग, गौतम, सांडिल कोई का नाम लेना पड़ेगा ना, समझ लो। तो हम नाम तो जरूर ले लेते हैं पुरखाओं का, लेकिन पुरखाओं ने जो रिसर्च किया था, खोज की थी, तप किया था, मेहनत की थी, और सब निकाल के तुम्हारे सामने पटक दिया था। और क्या क्या किया था आप देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाया है। आजकल विज्ञानी हमारे देश में बहुत पैदा हो गए हैं, और धातु परिणित विज्ञान ने ऐसे ऐसे हथियार बना डाले कि विनाश का घर बन गया है। लेकिन पहले तुम्हारे पुरखाओं ने न तो कहीं कारखाने डाले, न कहीं धनीपना देखा गया, जंगलों में लंगोटी लगा के बैठ जाते थे और क्या पाते थे? ध्येय और ध्याता और ध्यान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्येय परमात्मा, ध्याता हमारा मन, और ध्यान न्यूट्रल। ये त्रय में एकत्र संयमा, ये संयम करते थे। और इस संयम के द्वारा देखिए, कई पुस्तकों में तुम्हें मिला होगा, फलाने राक्षस आए, महात्मा तप कर रहे थे, बिगिन डाला, बहुत त्याग किया, बूंद अघात सही गिर कैसी, खल के वचन संत सह जैसे, लेकिन नहीं माने। शब्द निकला, जा भस्म हो जा। 303 की गोली चलाई थी, कि ग्रेनेड फेंका था, कि बम डाला था, एक शब्द निकला, काम हो गया। ये कहां से आई एनर्जी, ये क्षमता कहां से आई? ये तुम्हारे पास भी है, हर के पास में है। इसको कैसे पैदा करना है? यही का नाम भजन है, यही का नाम तप है, इसी के नाम साधना है, इसी का नाम युद्ध है। पहले ऋषि मुनियों के यहाँ गुरुकुल होते थे, इतने स्कूल नहीं होते थे, इतने हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण कोई पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन महात्माओं के यहाँ रहे तो शुरू में जिसको भर्ती करे उसका नाम होता था शूद्र। तो एक लड़का आज भर्ती हुआ, हमारे यहाँ एडमिट हुआ है, तो ये साधना करेगा, क्या कहते थे? शूद्र। अब भ्रंश होते होते शूद्र का शूद्र हो गया। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। फिर उसे बनाते बनाते बैठाना सिखाए, बोलना सिखाए, रहना सिखाए, शरीर की क्रियाएं सिखाए, संसार का आकार दृश्य दिखाए, और फिर पढ़ाते 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 उसको ज्ञान किया है। तो वो हो गया बिजनेस वैश्य। 12 साल के बाद क्या हुआ? वैश्य। वो इस शरीर की प्रक्रिया जान गया, इसमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या कौन हार्मोन्स है, कौन रस कहाँ पैदा होता है, क्या प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद फिर साधना चली वैश्य की। तो उसने क्या बिजनेस किया कि इसके अंदर 2 पार्टियां हैं, एक ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुणों की, और एक है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना की। एक का अध्यक्ष रावण है, एक का अध्यक्ष दशरथ है। रावण जब इस शरीर में अध्यक्ष बन जाता है तो उस समय 10 इंद्रियां, दशानंद, 10 इंद्रियां 10 विषय में आनंद लेती है। उस समय क्या होता है? दशानंद। दशानंद किसका नाम था? रावण का। ये दशानंद बन जाते हैं। और जो साधक और फिर इस शरीर को कहते हैं लंका।
और जो साधक इसका पैठ बदल दे, दशानंद 10 इंद्रियों का विषयों से हटा के हाथों का सेवा में लगा दे, स्पर्श न करे, जिह्वा को गुणगान में लगा दे, नेत्रों को दर्शन में लगा दे, कानों को कथा सुनावे, जब इस प्रकार 10 इंद्रियों को बदल देगा तो बजाय दशानंद की जगह पे कौन हो जाएगा? 10 रथ। 10 इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग जाएंगी। तो जानते हो, जब हमारी तुम्हारी ये दशा हो जाएगी तो ये सूरत जो है श्रृंगी ऋषि हो जाएगा, ये यज्ञ ईश्वर को जानने लगेगा, फिर हव्य मिलेगा, फिर कुशलता आ जाएगी, कौशल्या भक्ति, कर्म केकई, सुमति सुमित्रा, तो ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत और सत्संग रूपी शत्रुघ्न मिलेंगे। इस प्रकार इस सजातीय पार्टी के बाहुल्यता आएगी, और जब ये आ जाएगी तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको दुष्टों को मार के निकालेगी। जब ये क्रिया करने लगे तब उसी साधक को क्षत्रिय कहते हैं। लिखा है पंडितों ने कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। और युद्ध किससे करे? ज्ञान के लेके और ज्ञान को मारे, विवेक को लेके और काम को मारे, भाव को लेके और क्रोध को मारे। जब इनको मार डाले दुर्गुणों को तो उसका नाम क्षत्रिय है। और जब दोनों बराबर हो जाए तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो ब्राह्मण हो गया। ये परंपराएं थी, ये तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे पुरखाओं ने, जिन्होंने हम और तुमको जन्म दिया, उन्होंने ये क्षमताएं ली थी। और जब ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों में त्रय में एकत्र संयम बन गया तो पूरी एनर्जी शरीर में जो मिलती है वो रिजर्व हो गई। और जब रिजर्व हो गई तो B2 और विल पावर बन गया। तो चाहे बुरे में खर्च कर दो, चाहे भले में खर्च कर दो। तो ये सरल से सरल, ना तो इसमें पैसा लगना है, ना मेहनत लगनी है। इस उपाय को छोड़ करके पता नहीं कठिन से कठिन समस्या में कहां ये समाज घुसती जा रही है। तो इसलिए अगर हो सके, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जो हमको सुनाना है वो तुम्हें सुनना नहीं है, और जो तुम्हें सुनना है वो हमको सुनाना नहीं आता, बैठेगा ज्ञान। तो उल्टा चलना है, उल्टा। अगर इसको सीधा करना है तो पैठ बदलो, पैठ। रेलवे स्टेशन के पास एक कैबिन होता है, देखे होगे, हमें लोहा का यहाँ खींच दिए तो जब गाड़ी इस लाइन पर आ रही है तो दूसरी लाइन में चली जाती है। तो बदलो पैठ। चाहे तुम सर्विस करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कृषि का काम करो, इस शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिनु तन वेद भजन नहीं बरना, बगैर शरीर न रहेगा तो भजन भी नहीं होगा। लेकिन इतना ही नहीं कि इतना ही कर लिए तो तुम अपने को परफेक्ट मान लो कि तुमने एक रेंजर बन गए, DFO बन गए या SP बन गए और फ्लैट खरीद लिए, बढ़िया कार आ गई, अब शादी हो गई, वह परफेक्ट हो गए। अब बहुत बीमारी बाकी, इतने के बातें गुजर न हो ये, और लंबा यात्रा चल रहा है। तो क्या चल रहा है और है ना तुम्हारे पास? ये तो शरीर 5 तत्व का है जो हमारा तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर जो बोल रहा है 17 तत्व का है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है और 25 प्रकृतियों का है। अब इसके लिए तो खाना, कपड़े, रहने के लिए मकान, इतने में तो निपुणता तुम्हें पा गए और सफल हो गए। लेकिन ये क्या खाता है, ये जो बोल रहा है, ये क्या लेके चलता है, कैसे रहेगा, कहां से संबंधित है,
ये कोर्स तो भाई हमारा पढ़ा हुआ है ना, ये भी अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो भैया इस प्रकार इसके लिए हम जल्दी से एक और बात बताते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना, इतना तो सब जानते हैं। हाँ, तो इतना भार न समझो, इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ये बाबा लोग हैं, इनके पास काम आम कुछ है नहीं, और तमाम इतनी गंभीर बात बता डालते हैं कि जो हमसे नहीं बनेगा वही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना? ऐसा नहीं, ऐसा लगा तो हमको सबसे यही करना है। भूखे को भोजन की जरूरत है, दुखी को सुख की जरूरत है, रोने वाले को हंसी की जरूरत है, जो परेशान है उसको शांति की जरूरत है। इसलिए घर गृहस्थी में ही साधना शुरू होती है, दूसरे के यहां नहीं होती। ये गलत नहीं है जो तुम मान जाते हो कि हम तो घर गृहस्थी में, हमसे कैसे साधना बनेगा? तुम ही से बनेगा, और जिसके बन गई है वो काहे करेगा? उसको जरूरत है कि तुमको जरूरत है। जो एमए कर लिया वो काहे प्राइमरी में जाएगा पढ़ने? वो तो जो लड़के पैदा होते जाते हैं उनके लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए इसका तरीका ये है कि उंगली पकड़ते पकड़ते पोंचा पकड़ में आता है। अभ्यासे तू कौनते, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब ज्ञान बताने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान ये मन तो मैं नहीं रोक सकता, ये तो बड़ा वायु से भी तेज दौड़ने वाला है, ये कैसे रुकेगा? तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभ्यास है तू कौन थे, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, करके देखो सब हो। तो देखिए दिन भर आप अपना काम करिए, बिजनेस वाले बिजनेस करें, ये जरूरी है। न करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा? खेती करने वाले कृषक कृषि का काम करें, मजदूर मजदूरी करें, सर्विस वाले सर्विस करें, लेकिन शाम को हमारे तुम्हारे पास सबके पास टाइम रहता है। घर आते हैं, खाना खाते हैं, परिवार में मिले, फिर चारपाई याद आती है थोड़ी देर के बाद, बस जाके बैठ जाओ, अपनी रिपोर्ट दो कि दिन भर मैंने क्या किया भगवान के यहाँ। तुम्हारे अंदर भगवान है, भगवान वहां ऊपर नहीं बैठा है कि 10 जने जहां बैठ जाते हो तो ये एली गली बताते हो तो कहते हो ऊपर वाला जाने। ऊपर का कुछ है? ये तो खगोल है, वहां आकाश है, आकाश है जो कुछ है करामात इसी के अंदर है। तो समझो 22 नंबर से, और बस शाम को बैठ जाओ और भगवान को, और भगवान तुम्हारा तुमको निश्चय करना पड़ेगा। जो तुम्हें सबसे प्रिय लगता है, राम कृष्ण देवी देवता जो भी हो, गुरु माता पिता, जो सबसे प्रिय लगता है, इसलिए लगता है कि तुम्हारा उनका लेन देन है पुराना, इसलिए उनको पकड़ो। जो सबसे प्रिय है वो तुम्हारा इष्ट है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के क्लेश और तुम्हें नष्ट करने के लिए अटैक होता रहता है। इनको नष्ट, क्लेशों को जो नष्ट करे उसका नाम इष्ट है। वो तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा गुरु है। उनको धारण करो और शाम को बैठ के चारपाई में 2 मिनट करो। ये पैसा नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि अच्छा ये रहेगा कि रोगों से बचत होगी। शरीर में दिन भर मेहनत करने से टेंशन बढ़ता है, कड़ापन आता है, तो ढीला कर दो और फिर अपने परमात्मा को याद कर लो और बोलो, भगवान इस शरीर मेरे बना मन मंदिर आलीशान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तुम्हारा हृदय चुंबकीय क्षेत्र है,
भगवान को पकड़ लेगा जहां पाएगा ध्यान। इसलिए महात्मा लोग हृदय में ध्यान बताते हैं। तो जब हृदय में तुम देखोगे तो उनसे रिपोर्ट दो कि भगवान मैंने सुबह से ये जो कुछ मैंने पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। जैसे रख रहे हो, जैसे खड़े करते हो, बैठते आते हो, कराते हो, वो मैं कर रहा हूं। मैं आपका हूं। जानते हो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति 18 अध्याय बताए और 18 सिद्धांत निरूपित किए, लेकिन हर सिद्धांत को अर्जुन ने फेल करता चला गया। कहा भगवान इसमें मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कहा आखिरी में कि माम एकम शरणम ब्रज। 18 में जब तुमसे कुछ भी नहीं होता तो मेरे समर्पण हो जाओ, मैं कराऊंगा। इतना मूल चीज है। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता तो फिर भगवान को पकड़ के उनके समर्पण रोज करो। अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दो और भगवान से बोलो भगवान मैं नहीं जानता, मैंने पाप किया है कि पुण्य किया है, ये आप जानिए। आप अंतर्यामी हैं, रग रग में जानते हैं, सबके अंदर घुसे पड़े हैं। बस मैं आपका हूं। तो देखिए इस प्रकार समझ के और ये शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम बना लो और मन के अंदर अनुराग भगवान के प्रति डाल लो। ये अर्जुन हो जाएगा, ये शरीर रथ हो जाएगा, आत्मा परमात्मा कृष्ण बन जाएंगे, तुम्हारे गाइड हो जाएंगे, तुमको चलाने लगेंगे और बताने लगेंगे। आज भी परमात्मा सब बता रहा है, सबको बताता है, लेकिन ऐसा ये बेईमान अंतःकरण मन अंतःकरण है कि सुनता नहीं। देखिए हम बताते हैं, कैसे बताता है। तुम्हारी बाईं आंखी फड़कती है ना कभी, है मालूम होता है, बायां हाथ फड़कता है तो क्या सोचते हो कि बड़ी घटना आने वाली है, बड़े जाल में लागे तो फंस जाएंगे, कोई दुख आने वाला है, कोई हानि होने वाली है, सोचते हैं ना। कभी कभी दैनी आंख फड़कती है, दैना हाथ फड़कता है तो खुशी आती है कि कोई लाभ होने वाला है, कोई मित्र के दर्शन होंगे, कोई लागे तो आर्थिक लाभ होगा, सोचते हैं ना, हो जाता है। कौन बता रहा है अंदर बैठे बैठे, ये कौन सिग्नल दे रहा है? कभी कल्पना किया है? कोई बेवकूफ बैठा है, भूत दे रहा है कि तुम्हारा परमात्मा बता रहा है तुम्हें। ये आत्मा गाइड करती है शरीर में। पर इस प्रकार पकड़ो और बस शाम को हाजिरी दो और एक पैसा अगर तुम्हारा ध्येय बन जाए धीरे धीरे तो 99 पैसा बेईमानी वाले रह जाएंगे और 1 पैसा सजातीय हो जाएगा परमात्मा वाला। फिर 2 पैसा ले लो, फिर 3 पैसा ले लो, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 टूटते चले आएंगे ना। तो जब सजातीय परमात्मा वाले पैसा 50 हो जाए तो बाहरी जो माया को खींचे वाले कितने रह जाएंगे? वो भी 50। तब फिर तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे अंदर गूंज पड़ेगा और तुमको संभाल लेगा। तो इस प्रकार अगर समझ में आता है तो अभ्यास करो और ऐसे जो करने लगोगे तो फिर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें ले आएंगे और हाथ पे उठा कर राइज कर देंगे, लेकिन करना पड़ेगा बगैर नहीं। और जो सुन लिए और यहाँ की यहाँ सब झरा झरू के चले जाइए, तब फिर हमसे रोज सुनते रहोगे तब कुछ ना मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान।